राधे राधे भक्तों, सभी को राधे राधे। और सभी आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और दोस्तों, आने वाली है देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। इस एकादशी व्रत की कथा का महत्व बहुत ही बड़ा है। अब देव हैं जो सोने वाले हैं, मतलब जो भगवान है वो क्षीर सागर में 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाएंगे। और जो पृथ्वी का कार्यभार है वो सब भगवान भोलेनाथ को सौंप देंगे। और अब भगवान भोलेनाथ 4 महीने तक संभालेंगे। और भगवान श्री हरि जो हैं क्षीर सागर में 4 महीने के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाएंगे। तो इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है, देवशयनी एकादशी। और चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। और दोस्तों, इस एकादशी की कथा आप लोग सुनिए और बहुत ही फल मिलता है किसी भी एकादशी व्रत की कथा सुनने से और पढ़ने और सुनने से। भगवान बंसी वाले बोले, राधे राधे। हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ जो युधिष्ठिर हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज का दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सब देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्र आदि कठिन व्रत भी यही चातुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है। और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो जौ तथा चावल इत्यादि अभ्यागतों जो आए हुए मेहमानों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महत्व की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अब ये आगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कैसी है। सूर्यवंश में महान दाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए, मतलब सभी कार्य जो शुभ थे वो सब बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चल पड़े। अंगिरका ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगे, हे सप्त ऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है, राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप ही नहीं किया है, फिर ये कष्ट क्यों मिल रहा है? आप दिव्य दृष्टि से देख कर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है? अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को ना मारूंगा। मतलब राजा ने मना कर दिया, जो मतलब जिसका कोई दोष नहीं है, वो शूद्र है और तपस्या कर रहा है, निरपराधी है, मैं उसे क्यों मारूं? आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है, इसका व्रत विधि पूर्वक करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी।
इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानदाता ने प्रजा सहित पद्मा व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महत्व पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उनका धन्य जीवन समझना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे सभी भक्तों को। और आने वाली है देवशयनी एकादशी, आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे, जय श्री राधे।